हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2022 को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब काफ़ी मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या रीट 2022 जो एग्ज़ाम डेट आई है 14 और 15 मई, क्या ये 14 और 15 मई को होगी? क्या इसमें 2 पेपर होंगे? इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न रहेगा? इन सब बातों को लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कितनी इस एग्ज़ाम की संभावना है 14-15 मई को होने की, क्या 2 पेपर होने की संभावना है, और इसके अलावा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या एक सटीक रणनीति हो सकती है। इन सब बातों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रीट 2021 में पद बढ़ाने को लेकर काफ़ी बड़ा आंदोलन हम सब के द्वारा मिलकर चलाया गया। हम सब ने मिलकर ट्विटर ट्रेंड किया, आंदोलन किया, और आज पद वर्दी नहीं हुई। इन सब का हम सबको दुख है। इस बात का दुख है कि रीट 2021 में पदों को नहीं बढ़ाया गया। हालांकि हमारा जो आंदोलन है वो अभी भी लगातार चल रहा है। हम अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सब लोग जिला स्तर पर अपनी टीम के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। वो सब चीज़ें हम सब के नॉलेज में है। लेकिन जैसा कि सरकार ने घोषणा की है कि हम पद न बढ़ाकर 14-15 मई को रीट का दोबारा आयोजन करवाने जा रहे हैं। तो क्या ये बात सत्य है कि वास्तव में ही 14 या 15 मई को एग्ज़ाम हो सकती है? इस बात में कितना दम है? तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो नई रीट की जो घोषणा हुई है, ये नई रीट की जो घोषणा है, ये उस आंदोलन का दबाव था सरकार पर कि एक नई रीट की भर्ती की घोषणा इनको करनी पड़ी है। अगर ये आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं लेता तो शायद नई रीट की घोषणा नहीं होती। ये उसी आंदोलन का परिणाम है कि सरकार को तुरंत एक नई रीट की घोषणा करनी पड़ी है। दोस्तों, हम सबको इस बात का दुख है कि जो रीट 2021 थी, 3 साल से भर्ती पेंडिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें पद नहीं बढ़ाए। हालांकि अन्य जो भी भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ाए गए थे, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाए। इस चीज़ का हम सबको बहुत दुख है। लेकिन अब जो सरकार को मंजूर है उस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, एक गोपाल दास नीरज की बहुत ही फेमस कविता है। उसकी कुछ चंद लाइन है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख बार पतझड़ने की कोशिश लेकिन उपवन नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, आपने चाहे कितने भी प्रयास किए, कोशिश की, इस बात का दुख होता है कि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाई या वो नहीं माने। तो दोस्तों, ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अब सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको अब अगर इस रीट में अच्छे नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो आप ज़्यादा सीरियस ना हो। और अब उस चीज़ को तो ठीक किया नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो आने वाला समय है उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो अभी भी हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, नई रीट भर्ती की घोषणा हुई है तो हम नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ हम नई रीट की तैयारी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती है तो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नई रीट है, नए जोश के साथ हम तैयारी करेंगे और नए मुकाम को हासिल करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये 14-15 मई को रीट एग्ज़ाम होने की कितनी संभावना है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो नई रीट है इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की गई है। तो ये एग्ज़ाम 14-15 मई को होने की संभावना, जहाँ तक मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से इसकी संभावना है कि ये एग्ज़ाम 14-15 मई को हो। अब इसमें 2 एग्ज़ाम की डेट क्यों दी है? क्या इसमें 2 पेपर है? दोस्तों, जहाँ तक
2 पेपर की बात है, 2 पेपर अगर सरकार को करवाने पड़ते हैं तो इसमें प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा संशोधन करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 में चुनाव भी होने को है, तो चुनावों को देखते हुए सरकार मुझे नहीं लगता है इसमें 2 पेपर करेगी। इस रीट भर्ती 2022 में एक ही पेपर होने की पूरी संभावना है, एक ही पेपर होगा। लेकिन 14 और 15 मई 2 डेट इसलिए दी गई है क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में जो 26 लाख कैंडिडेट दोनों पारियों में जो कैंडिडेट हैं वो एक साथ इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा करवाना, इधर से उधर जाना, इन सब में सरकार को काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो उस चीज़ से बचाव के लिए इन्होंने 2 दिन ये एग्ज़ाम होगी। इसमें यह हो सकता है कि लेवल 1 की एक दिन हो जाए, लेवल 2 की एक दिन हो जाए, या ऐसा हो सकता है जैसे पटवारी में और ग्राम विकास अधिकारी में 2 दिन में 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो ऐसे 4 शिफ्टों में भी ये पेपर हो सकता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है ये जो रीट 2022 है इसकी घोषणा 14-15 मई को हुई है। 14-15 मई, अगर ये एग्ज़ाम 14-15 मई को नहीं होती है तो ये एग्ज़ाम, ये तो कन्फर्म है, ये श्योर है कि वर्ष 2022 में ही ये रीट एग्ज़ाम होगी। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में हर सरकार बड़ी भर्तियां करना चाहती है और उससे पहले, चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले इनको पोस्टिंग देना चाहती है ताकि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अब सरकार के ऊपर चुनाव का पूरा प्रेशर है, एग्ज़ाम की घोषणा भी हो चुकी है, पद इसमें बढ़ाए नहीं पिछली भर्ती में, तो सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर है कि ये एग्ज़ाम समय पर हो और जाने से पहले, चुनाव से पहले इस भर्ती के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको पोस्टिंग भी मिले। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 2022 में निश्चित रूप से होगी, चाहे मई में नहीं हो। जहाँ तक अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मई में हो सकती है, लेकिन फिर भी 2022 पूरा टारगेट है कि इस 2022 में ये एग्ज़ाम हो सकती है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे से चालू कर दें। अगर आप रीट में कुछ नंबर आपके कम आ रहे हैं तो निराश न हो, फिर से आप चालू करें। आपको केवल रिवीजन करना है, सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है, वही एग्ज़ाम पैटर्न रहने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार के पास अब इतना टाइम बचा नहीं है कि वो 2 एग्ज़ाम करवा सके। तो जहाँ तक मेरा मानना है एक ही एग्ज़ाम होगी और आपको तैयारी कंटिन्यू पहले के जैसे कर देनी चाहिए क्योंकि ये रीट का आगाज हो चुका है, रीट की घंटी बज चुकी है। जैसे पहले आप जिस जोश जुनून के साथ लगे थे, अब बीती बातें भुलाकर पुनः उसी जोश के साथ नई रीट की तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम की संभावना मैंने बता दी कि बिल्कुल पूरी संभावना है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो पिछला जो पैटर्न है वही पैटर्न रहने की पूरी संभावना है। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगी इसमें पद जो घोषणा हुई है 20,000 पदों की घोषणा हुई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो पिछली सरकार थी उसकी जो अंतिम भर्ती थी 2018 रीट, उसमें पद बढ़ाए थे, 54,000 पद कर दिए गए थे। अब सरकार की ये अंतिम भर्ती है रीट 2022, तो इस बात की पूरी संभावना नहीं, ये पूरी 100% सत्य है कि ये पद 20,000 इस भर्ती में तो नहीं रहेंगे। इस भर्ती में 20 से 40,000 पद हो सकते हैं। इस भर्ती में पद जरूर बढ़ेंगे, ये 20,000 की ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है शिक्षा विभाग में 76,000 पद खाली है। तो 30,000 31,000 को पोस्टिंग देने के बाद और 20,000 की ये भर्ती करने के बाद भी पद खाली रहते हैं। और 2 साल में तो काफ़ी सारे रिटायरमेंट हो जाएंगे, डीपीसी हो जाएगी, तो और भी पद खाली हो जाएंगे। तो रीट 2022 में पद बढ़ने की पूरी संभावना है, हालांकि 21 में नहीं बढ़े, लेकिन इसमें ये चूंकि चुनावी भर्ती है तो पद भी निश्चित रूप से इसमें बढ़ेंगे।
तो दोस्तों रीट की तैयारी आप निश्चित रूप से चालू कर दीजिए। एक ही पेपर होगा, एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा। 14 और 15 मई को एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों आधार स्टडी चैनल पर रीट 2022 के लिए शिक्षण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। हम क्लासें चालू करने वाले हैं रीट 2022 को लेकर। उसमें शिक्षण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स आपको YouTube पर मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आप जहां से भी कोर्स परचेज करें, मैं इस चीज़ की गारंटी से कह सकता हूं कि आप हमारे जो वीडियो आने वाले जो वीडियो है वो देखोगे तो आपको जो पैसे देकर आपने जो कोर्स खरीदा है उससे आपको बेटर मिलेगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल आपको शिक्षण विधि और शिक्षा मनोविज्ञान पूरा YouTube पर वीडियो डालेंगे। आप उससे आराम से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपको शिक्षण विधियाँ और शिक्षा मनोविज्ञान के पूरा कोर्स रीट को लेकर हम चालू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये नई जो विज्ञप्ति आने वाली है कुछ महीने में आपके सामने हो सकती है, तो अपनी तैयारी आप सुचारू रखें, चालू रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।